Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 7, Asia, Location, Extent, Political and Physical Features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल फीचर्स से। तो अगर हमको एशिया को डिवाइड करना हो तो एशिया को हम फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एशिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल फीचर्स। पहला है नदर्न लोलैंड, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल फोल्ड माउंटेन्स को, इंटर माउंटेन प्लेट्यूज को, सदर्न प्लेट्यू पढ़ेंगे, ग्रेट रिवर वैलीज को पढ़ेंगे और चेन ऑफ आइलैंड को देखेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नदर्न लोलैंड को। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर नदर्न नाम है मतलब ये एशिया के नॉर्थ में होगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रेच है, आप माने तो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेच है ना, और लार्जेस्ट लो लाइंग लैंड है। यहाँ पर शुरुआत होती है इसकी वेस्ट में, शुरू होता है यूराल माउंटेन से और नॉर्थ ईस्ट में ख़त्म होता है ये बेरिंग स्ट्रेट पे। अब यूराल से लेकर के बेरिंग स्ट्रेट तक ये फैला हुआ है। ये जो लो लैंड है बेटा, ये ट्राइंगुलर शेप के, इस शेप के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड है वेस्ट में, और जैसे जैसे ये नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं इनकी जो विड्थ है वो कम 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 होती जाती है। अच्छा, नॉर्थ में क्या है? इन लोलैंड के आर्कटिक ओशन है और साउथ में है सेंट्रल माउंटेन। सपोज करो ये हमारे लोलैंड है तो यहाँ पर मिलेगा आपको आर्कटिक ओशन, यहाँ पर मिलेगा सेंट्रल माउंटेन। ठीक, कोई बात। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस प्लेन है। ठीक है, दे फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट कंटिन्यूअस प्लेन। 3 रिवर यहाँ पर फ्लो करती हैं। ठीक है, 3 रिवर्स विच फ्लो नॉर्थवर्ड, जो जाके किस में मिलती है? आर्कटिक ओशन में मिलती है। उनका नाम है ओब, येनिसे, लेना। फिर से बोलो एक बार मेरे साथ नाम, ओब, येनिसे, लेना। ये तीनों मिलके इस प्लेन को बनाती हैं, जो प्लेन इस शेप का है, जिसके वेस्ट में यूराल माउंटेन्स हैं और नॉर्थ ईस्ट में ये बेरिंग स्ट्रेट पे ख़त्म होता है। ट्रायंगुलर शेप का है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, साउथ में माउंटेन्स है। कौन सी 3 रिवर यहाँ की मेन है? ओब, येनिसे और लेना। ठीक है बात। ऑल्सो नोन एज ग्रेट साइबेरियन प्लेन, और इसे क्या भी कहा जाता है बेटा? ग्रेट साइबेरियन प्लेन। ये थोड़े से मार्शी और स्वैम्पी लोलैंड है। अब ये मार्शी, मार्शी का मतलब होता है दलदली। अभी दलदली कैसे बना, ध्यान से सुनना। ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा इक्वेटर, और सपोज करो यहाँ पे एशिया है और एशिया से 2-3 रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और जाके आर्कटिक ओशन में मिल रही हैं। तो बेटा होता क्या है, जो सोर्स होता है, ठीक है, लोअर कोर्स जो होगा जहाँ पे जाने के, ये सोर्स होता है। ठीक है, और ये इन रिवर्स का माउथ होता है। मतलब माउथ हम उस प्लेस को कहते हैं जहाँ रिवर ओशन या सी में मिल रही है, और सोर्स किसको बोलते हैं? जहाँ से रिवर का ओरिजिन हो रहा हो। तो सपोज करो अगर यहाँ से रिवर का ओरिजिन हो रहा होगा और ये जाके आर्कटिक ओशन में ड्रेन कर रही होगी, तो ये इसका माउथ हुआ। तो जब बेटा बहुत ज़्यादा ठंडियाँ होती है तो ये माउथ तो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, हायर एल्टीट्यूड पे है ना। तो होगा क्या, जैसे इसकी बात करें हम लोग, तो ये रहे लैटिट्यूड्स। तो अगर आप यहाँ पर हो तो आप गर्म एरिया में हो, यहाँ पर हो तो आप ठंडे एरिया में हो। आई बात समझ में? तो वो रिवर जिसका ओरिजिन यहाँ हुआ होगा, तो यहाँ से जब वो यहाँ जा रही है तो जम जा रही है, पर बेटा पानी तो कंटिन्यू इसके पास जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो यहाँ पर जब रिवर जमी होगी तो ये पानी यहाँ फैल जाएगा और मार्शी और स्वैम्पी लोलैंड बन जाएगी। क्या इतना समझ में आया तुम लोगों को? फिर से देखना, जो लोअर कोर्स होता है, जो माउथ होता है रिवर का, वो फ्रीज हो जाता है। माउथ कहाँ बोलते हैं? जहाँ पर रिवर सी या ओशन में मिल रही हो। तो वो तो ठंडियों में जम गया, तो जो वाटर अपर कोर्सेस से आ रहा था या वार्मर एल्टीट्यूड पे से आ रहा था, तो वो पूरे प्लेन में फैल जाता है। दूसरा जो लोलैंड रीजन है वो कहाँ पर है बच्चा? अनदर लोलैंड रीजन ऑफ स्मॉलर एक्सटेंट एग्जिस्ट इन साउथ ऑफ साइबेरियन प्लेन्स। साइबेरियन प्लेन के साउथ में भी आपको एक प्लेन देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में। और कहाँ पर? अराल सी के आसपास। ये जो प्लेन है ये इनलैंड ड्रेनेज का एरिया है। इनलैंड ड्रेनेज मतलब क्या होता है वो मैं बताऊंगी अभी आपको। इन्हें हम तुरान प्लेन भी कहते हैं। देखो, एक रिवर यहाँ से निकली और यहाँ पर सपोज करो ये ओशन है,
ओशन में जाके मिल गई। यहाँ पर एक सी है, सी में जाके मिल गई। तो बेटा इसको हम इनलैंड ड्रेनेज नहीं कहेंगे। सपोज करो एक रिवर है, यहाँ से निकली और वो किसी सी में या किसी ओशन में नहीं पहुंच के यहीं पे खत्म हो गई, तो ये जो एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, इनलैंड ड्रेनेज का एरिया। आई बात समझ में? अगर कोई रिवर अपने सोर्स से माउथ तक पहुंच जाए पर माउथ में वो किसी ओशन या सी से ना मिले, वहीं खत्म हो जाए, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम इनलैंड ड्रेनेज का एरिया कहते हैं। ठीक है बात? तो एक और लोलैंड है, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम साइबेरियन प्लेन के साउथ में देख सकते हैं। कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में, ये अरालसी के आसपास है। ये जो प्लेन है ये इनलैंड ड्रेनेज के एरियाज हैं, जिसे हम तुरान प्लेन कहते हैं। और यहाँ पर जो रिवर ड्रेन करती हैं वो है आमू दरिया और सर दरिया। मतलब आमू दरिया, सर दरिया जो रिवर है ये ओशन तक नहीं पहुंचती हैं। ठीक है बात? अब हम देखेंगे सेंट्रल फोल्ड माउंटेन्स को और इंटर माउंटेन प्लेट्यू को। बेटा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम फोल्ड माउंटेन रेंजेस का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके साथ साथ में आपको प्लेट्यू भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बात? ये कहाँ पर होता है? रीजन ऑफ साउथ ऑफ नदर्न लोलैंड, जहाँ पर नदर्न लोलैंड खत्म होगा उसके बाद से ही ये कॉम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम चालू हो जाएगा। अगर आप एक क्लोज लुक देंगे इस सिस्टम को तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी माउंटेन रेंजेस एक स्मॉल जोन, जिसे हम कहते हैं पामीर नॉट, वहां पर आके मिल रही हैं। ये दूसरा एंगल देखने का ये भी हो सकता है कि पामीर नॉट से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस निकल रही हैं। पामीर नॉट से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस ऐसा लगता है रेडिएट कर रही हैं आउटवर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पर है स्मॉल जोन जिसे हम पामीर नॉट कह रहे हैं, और इस पामीर नॉट से डिफरेंट डायरेक्शन में क्या जा रही हैं? माउंटेन रेंजेस। ये रही पामीर नॉट, तो पामीर नॉट का ईस्ट होगा ये, वेस्ट होगा ये, साउथ होगा ये और नॉर्थ होगा ये। तो पामीर नॉट के ईस्ट में और नॉर्थ में जो हमें माउंटेन्स मिलने वाले हैं वो कौन है? कुनलुन और तियानचन। ठीक है। जो हिमालय है वो भी पामीर नॉर्थ से ही एमर्ज करता है और फिर साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाता है और एक वाइड आर्क बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, हिमालय को अपन ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये रहा इंडिया और ये इंडिया के इस तरीके से, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है उसमें इस तरीके से हम लोग आर्क के फॉर्म में दिखाते हैं हिमालय को। तो जो हिमालयन है वो भी, उसका इमरजेंस भी पामीर नॉर्थ से ही मिलता है। ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में चलने लगता है। देखो साउथ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं? जैसे ये रही पामीर नॉर्थ, तो पामीर नॉर्थ के साउथ में और ईस्ट में इस तरीके का आर्क बना के चलता है हमारा हिमालय। ठीक हुई बात? चलो, देन दे टर्न साउथवर्ड इनटू म्यांमार। हाँ बेटा ये भी ध्यान रखना कि सपोज करो ये इंडिया है, सपोज नहीं करो, देख ही लो ये रहा इंडिया। तो इस तरीके से ये आर्क है और फिर यहाँ से हमारा ये जो असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से ये रेंज इस तरीके से मुड़ जाती है और जिसको हम हिमालय कहते हैं वहीं पर इसका नाम म्यांमार में जाके अराकान योमा रेंज हो जाता है। ठीक है बात? इसको क्या कहते हैं हम? हिमालय। और फिर जब ये शिफ्ट करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, साउथवर्ड जाने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अराकान योमा। हिमालय यहाँ तक, अराकान योमा यहाँ तक। काराकोरम रेंज जो है वो शॉर्ट रेंज है, ठीक है, जो साउथ ईस्टवर्ड जाती है। कहाँ से? पामीर नॉर्थ से, कुनलुन और हिमालय के बीच में। देखो ऊपर कुनलुन मिलेगा, बीच में हिमालय मिलेगा और उसके बीच में हमें मिलेगी ये हमारी काराकोरम रेंज। और बेटा दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आपको इसी रेंज में मिलेगी। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्लेट्यू ऑफ तिब्बत को। ये एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, दो माउंटेन के बीच में बना हुआ प्लेट्यू क्या होता है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इसके एक साइड में कुनलुन माउंटेन है, दूसरे साइड में हिमालय है। इसको ऐसे समझो, देखो अब मैं 3D पिक्चर नहीं बना पाऊंगी। यहाँ पर आपका कुनलुन होगा, यहाँ पर आपका हिमालय होगा और बीच में इस प्लेट्यू को हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बतन प्लेट्यू। इसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू का कहते हैं क्योंकि दोनों साइड से इसको किसने कवर किया हुआ है? माउंटेन्स ने। इस साइड है हिमालय, इधर है कुनलुन। आई बात समझ में? चलो, जो अल्ताई यवलोनवी
और स्टॉनवी माउंटेन है, ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या कौन कौन सी डायरेक्शन में जाते हुए देख लिए, देखो पामेर नॉर्थ के ईस्ट में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है कुनलुन और तानचेन। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा हिमालय है वो भी वहीं से निकल रहा है, काराकोरम रेंज वहीं से निकल रही है। अब हम देखते हैं अल्ताय और स्टॉनवी को, ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसके बियॉन्ड, तानचियन तियानचिन के बियॉन्ड, अप टू द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ एशिया। कहाँ पर, बिल्कुल एशिया के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पे चल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा आप सबको पता होगा हुआंग हे रिवर है चाइना में, तो हुआंग हे रिवर के नॉर्थ में जो किंगन माउंटेन है जस्ट नॉर्थ ऑफ हुआंग हे बेसिन एक्सटेंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब आपको पता चल गया होगा कि भैया कैसे पामेर नॉर्थ के चारों तरफ आपको माउंटेन्स देखने को मिल रही हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट। जो हुआंग हे रिवर है उसके कोस्ट के पैरेलल ही चलती है आपकी किंगन माउंटेन्स। अब हम पामेर नॉर्थ के वेस्ट में आएंगे, फिर से ध्यान रखना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम जब पामेर नॉर्थ के वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है हिंदू कुश रेंज, कंटिन्यूज फर्दर वेस्टवर्ड एज एल्बरूज माउंटेन, और वेस्टवर्ड ये फर्दर कंटिन्यू करता जाता है एज एल्बरूज माउंटेन। पहले हिंदू कुश रहेगा, आगे जाके उसको एल्बरूज माउंटेन कहेंगे। सुलेमान रेंज रेडिएट्स साउथ वेस्टवर्ड, फिर सुलेमान रेंज साउथ वेस्टवर्ड चलेगी, कहाँ से, पामेर से, और आगे जाती रहेगी एज किरथर एज जैग्रूस रेंजेस। ठीक है बात, तो जरा यहाँ से ध्यान से सुनो कि पामेर नॉर्थ के वेस्ट में आपको हिंदू कुश रेंज मिलेगी, वो आगे वेस्टवर्ड और आता जाएगा और आगे उसको एल्ब्रूज माउंटेन कहेंगे। तो सुलेमान रेंज है वो साउथ वेस्टवर्ड चल रही है पामेर से, ठीक है, और बाद में ये किरथर हिल्स की तरह जैग्रूस रेंज की तरह जानी जाएगी। और ये जो माउंटेन्स हैं ये एनक्लोज करते हैं प्लेट्यू ऑफ ईरान को। दे कन्वर्ज एट अनदर स्मॉल नॉट कॉल्ड अर्मेनियन नॉट। बेटा एक जगह ये लोग भी मिल जाते हैं कन्वर्ज होते हुए एक नॉट में, और उस नॉट को हम नाम दे देते हैं अर्मेनियन नॉट। ठीक है बात। दो और माउंटेन रेंज जब आप लोग मैप में देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कौन सी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। दो माउंटेन रेंज और है बेटा, एक है पॉन्टीन नॉर्थ में और टॉरस साउथ में, ये वेस्टवर्ड चलती हैं नॉर्थ से, ठीक है। जो भी गठान है जो दो माउंटेन के मिलने से बनी है उसके वेस्टवर्ड ये चल रही हैं। ये जो दो रेंजेस हैं इन्हें हम ब्लैक सी के साउथ में देखेंगे और ये एनक्लोज करती हैं प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया को। इनके बीच में क्या है, प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया। अब हम सदर्न प्लेट्यूज को पढ़ेंगे। प्लेट्यू आपको पता ही होता है ना, टेबल लैंड को हम प्लेट्यू कहते हैं। अरेबियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, शान, यूनान प्लेट्यू, ये इस रीजन में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर है ये रीजन, सेंट्रल माउंटेन के भी साउथ में। पहले हमने नदर्न लो लैंड देखे, नदर्न लो लैंड के बाद में हमने सेंट्रल माउंटेन देखे, अब सेंट्रल माउंटेन के साउथ में भी हम जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। अरेबियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, शान प्लेट्यू, यूनान प्लेट्यू, ठीक है। ये सारे ही इंटरमोनिटन प्लेट्यू हैं। ये जो रीजन है ये ओल्ड हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बने हुए हैं, ठीक है, और इनकी हाइट अच्छी खासी है मीन सी लेवल से। इनका जो सरफेस है वो अंड्यूलेटिंग है एंड जेंटली स्लोपिंग है। देखो इस स्लोप को हम बोलते हैं कैसा स्लोप, स्टीप स्लोप, खड़ा स्लोप, स्टीप स्लोप। तो बाकी ये वाला जो स्लोप होता है ना इसको हम बोलते हैं जेंटल स्लोप। तो ये जितने भी क्या है प्लेट्यू हैं इनका जेंटल स्लोप है, ठीक है। अब देखो जो अरेबियन प्लेट्यू है वो वेस्ट की तरफ जो है उसके स्टीप स्लोप है, जैसे ये रहा अरेबियन प्लेट्यू, तो वेस्ट में तो इसका स्टीपर स्लोप है, पर ईस्ट में जेंटल स्लोप है। आप यहाँ से इजीली चढ़ सकते हो और उतर सकते हो, पर ये यहाँ की चढ़ाई उतराई थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप और इसको बोलते हैं जेंटल, जहाँ पर आप इजी चढ़ उतर पाए, ठीक है। पर्शियन गल्फ की तरफ इसका जो स्लोप है वो बहुत ही जेंटल है। ये ड्राई प्लेट्यू है, इट इज़ अ ड्राई प्लेट्यू, ठीक है, क्योंकि इस जगह में होती है कम बारिश, रिवर ज़्यादा है ही नहीं। फिर अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो इसको बाउंड करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ये स्टीपर है, हायर है अरेबियन सी की साइड वेस्ट में, पर जेंटली इसके जो स्लोप है वो बे ऑफ बंगाल की साइड में है ईस्ट में। मतलब हम देखें हमारे डेक्कन प्लेट्यू को, ये वाले डेक्कन प्लेट्यू को, तो यहाँ पर इसके जो स्लोप होंगे वो ऐसे स्टीप हैं,
खड़े, और यहाँ आके इस तरीके से जेंटल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी रिवर हैं जो इस प्लेट्यू से जाती हैं। इन रिवर्स के नाम हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जो शान प्लेट्यू है वो म्यांमार में है, जो यूनान प्लेट्यू है वो चाइना में है। फर्दर ईस्ट आर ड्रेन्ड बाय रिवर साल्विन, मैकोंग, शिकियांग। ठीक है, शान प्लेट्यू म्यांमार में है, यूनान प्लेट्यू चाइना में है। फर्दर जो ईस्ट है उसे ड्रेन करती हैं रिवर साल्विन, मेकॉन्ग, शिकियांग। अब ड्रेन करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया से निकलना, उस पर्टिकुलर एरिया को पानी देना। अब हम ग्रेट रिवर वैली को पढ़ेंगे बच्चा। बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ इन माउंटेन से निकलती हैं। अब कोई नदी अगर माउंटेन से निकल रही है तो वो पेरिनियल होगी। पेरिनियल का मतलब क्या होता है? जिनमें थ्रू आउट ईयर वाटर होगा, स्नो फेड होती हैं, पेरिनियल होती है। जो वैली होती हैं रिवर्स की बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, और फर्टाइल हैं वहाँ पर खेती अच्छे से हो पा रही है, तो डेंसली पॉपुलेटेड भी होती है, जनसंख्या बहुत। बेटा बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, ठीक है, और ये बड़ी बड़ी रिवर्स बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस के लिए भी दिखाई जाती हैं, मानी जाती हैं। जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर पे थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन इंडस रिवर पे थी। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। काओ फारिया, या जिसको मेनम भी कहते हैं, चांगजियांग और यंग्स, हुआंगे, सीकियांग, ये भी बहुत सारी रिवर हैं जिनका अपना कंट्रीब्यूशन है इन द सिविलाइजेशन। स्मॉल प्लेन्स फॉर्म करती हैं इरावदी, साल्विन, मैकोंग और अमूर रिवर। जो मेसोपोटामियन प्लेन है इराक में, वो दो रिवर के बीच में है, एक है टिग्रिस, दूसरी है यूफ्रेटिस। मेसोपोटामियन प्लेन कौन सी दो रिवर के बीच में, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। जो रिवर इंडस है उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो उस प्लेन को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं। पाकिस्तान का प्लेन, पंजाब का प्लेन, इसे हम कहते हैं, पंजाब का मतलब ही होता है द लैंड ऑफ रिवर। टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में जो इंडस रिवर है, लाई द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडस के ईस्ट में आपको मिलेगा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो दो रिवर एक गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती हैं। ये जो प्लेन्स हैं ये पूरे नॉर्थ इंडिया और बांग्लादेश में फैले हुए हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। दूसरे जो प्लेन हैं, अदर प्लेन्स आर इन चाइना, बिल्ड बाय 3 बिग रिवर्स, और वो 3 बिग रिवर्स हैं हुआंगे, जो इसके ऊपर बनी थी चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन, चांगजियांग, सीकियांग। जो चांगजियांग रिवर है जिसको यंग्स भी बोलते हैं, किन्स भी बोलते हैं, वो एशिया की सबसे लंबी रिवर है जिसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर्स। मंचूरिया के जो प्लेन है वो बनाती है रिवर अमूर, और जो प्लेन है इंडो चाइना के उन्हें बनाती है रिवर मेकॉन्ग और मेनम। जो रिवर इरावदी है वो म्यांमार के प्लेन्स को बनाती है। बेटा अब हम देखेंगे आइलैंड चेन्स को, ठीक है। बहुत सारे आइलैंड चेन हैं जो कहाँ पर है बच्चा, ईस्ट और साउथ ईस्ट में, ठीक है। अब हमारे मेनलैंड एशिया के साउथ ईस्ट में और ईस्ट में हमें मिलेंगे बहुत सारे आइलैंड। ये जो ग्रुप्स हैं आइलैंड के, ये आर्क की तरह फैले हुए हैं। आर्क बोले तो इस तरीके से फॉर्मिंग आर्कीपेलगोस। आर्कीपेलगोस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। व्हाट इज आर्कीपेलगो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फ्रॉम द टिप ऑफ कमचट्टा पेनिनसुला, कमचटका पेनिनसुला से पैसिफिक ओशन में जो कमचटका पेनिनसुला है उससे लेकर के कुरिल आइलैंड तक, जापानीज़ आइलैंड। जापानीज़ आइलैंड की बात करें तो हम किस किस आइलैंड की बात करें, होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू। जो रियोकू आइलैंड है, जो फिलीपींस है, जो इंडोनेशियन आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, श्रीलंका, मालदीव्स, लक्षद्वीप, ये साउथ एशिया के आइलैंड है। बेटा इस पैराग्राफ में समझाने जैसा कुछ नहीं था, बस इतना याद रखना कि भाई जापानीज़ आइलैंड के नाम क्या क्या हैं, तो होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। फिर आपके साउथ एशिया में कौन कौन से आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मालदीव्स, लक्षद्वीप एक्सेट्रा, ठीक है। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.